जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 100 दोहा नंबर 7। अपनी प्रेम सितार बजाना, तन तंत्री में हो तब दाना। मधुर मनोगम मुरली तेरी, बाजनीनो सुरती मेरी। भेद भेदनी भारी मेरी, गरजे कर धम भय श्री देवी। नाददान तेरा है माया, राम राम अति ऊंचा जाना। ऐसी आरती हो तब प्यारे, मन मंदिर में मोद पसारे। जिस घट में यह आरती हो, पाप धूल सब उसकी भोग। राम राम सुन नाद प्यारा, मन मेरा हो जाए तिहारा। सुन कर शब्द अगम का ऐसा, मन हो लीन नींद में जैसा। अलख ध्वनि में सुरती समान, निर्मल हो शुभ राम समान। अति महिमा मय राम बताया, अनुभव से गुणी गण ने गाया। घट में कहीं किरण सी थी, सुषमा नाड़ी सुरस भी। मूला धार द्वार है माना, उसका स्थान गया वह जाना। घट में कहीं किरण सीधी, सुषमा नाड़ी सुरस भी। मूलाधार द्वार है माना, उसका स्थान गया वह जाना। जय राम जय राम, जय जय राम। 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 अपनी प्रेम सितार बजाना, तन तंत्री में हो तब गाना। सो स्वामी जी महाराज अपने अंदर की अवस्था की बात कर रहे हैं, समाधि के पश्चात घट मंदिर, और कैसे अपने अंदर की प्रेम सितार बज रही है और अपना गाना भीतर हो रहा है। और फिर महाराज कहते हैं, मधुर मनोगम मुरली तेरी, बाजे लीन हो सुरती मेरी। जब आपकी मुरली बजती है तो मेरी सुरती लग जाती है प्रभु। और फिर भेद भेदनी में भारी भेरी, गरजे कर
ब्रह्म भय की ढेरी, इतना क्लियर होता है, इतना क्लियर है अंदर कि मुझे भ्रम और वो सब कुछ होता ही है ही नहीं। इतनी स्पष्ट अनुभव भीतर हो रहा होता है ना, कि डाउट नहीं है, अरे ये वहां से तो नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल कन्विक्शन कि ये परमेश्वर की भीतर से आ रही है। नादान तेरा है भाना, राम राम अति ऊंचा जाना। आपका ही दिया हुआ ये नाद है, आपका ही है ये सब, और जो ऊंचा ऊंचा जाता है। ऐसी आरती हो तब प्यारे, मन मंदिर में मोद पसारे। जिस घट में ये आरती होवे, पाप धूल सब उसके धोवे। कब पाप धूल, अब ये भी पता है ना, हम कहते हैं कि हमारे पाप धुल रहे हैं, हमें विश्वास से धुल रहे हैं, यस बिल्कुल। लेकिन महाराज कहते हैं अल्टीमेट क्या है, जब भीतर ऐसी आरती हो रही है, अपने आप नाद चल रहे हैं, अपने आप ज्योति है, अपने आप भजन गाना हो रहा है, अपने आप मुरली बज रही है सब, तो मानो सारे पाप ताप सब समाप्त हो गए। राम राम सुने नाद प्यारा, मन मेरा हो जाए तिहारा। सुनकर शब्द गम का ऐसा, मन में हो लीन नींद में जैसा। तो जब मुझे ऐसा सुनता है नाद, तो मैं ऐसा लीन हो जाता हूं जैसे मानो सो गया, सो गया। ऐसी अवस्थाएं महाराज क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जब साधकों को ऐसा होता है, यहाँ पता नहीं होता क्या हो रहा है, राइट, लेकिन वो फिर भ्रम में चले जाते, संशय आ जाता उन्हें, और फिर संसार तो होता ही है। अगर वो गलत इंसान के पास चले गए बात करने, हाँ तब तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तो ऊपर चढ़ा दिए जाएंगे, या फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए महाराज जो है, महाराज ने बड़े अच्छे से अपनी अंदर की अवस्थाएं लिखी हैं, ताकि साधक इन ग्रंथों पर जाए, इनको पढ़े, इनको मनन करे, राइट। और अगर समझना है तो ऑफ कोर्स महाराज ने बहुत सारे जन बिठा रखे हैं समझाने के लिए, है ना, कि समझो, एक एक पंक्ति दर पंक्ति लेकर समझो जो समझना है। या फिर अलख ध्वनि में सुरती समाई, निर्मल हो शुभ नाम रमाई। अति महिमामय राम बताया, अनुभव से गुण गण ने गाया। ये जो महिमा है राम की, ये संतों ने गाई है, लेकिन महाराज कहते हैं अनुभव से ही गाया है, ऐसे ही नहीं लिखा, ऐसे ही नहीं बात की, अनुभव से ही कहते हैं। अनुभव है, एक्सपीरियंस है, खुद से एक्सपीरियंस किया है, उससे बात करते हैं। घट में कही किरण सी झीनी, सुषमा न नाड़ी सूरज भीनी। मूलाधार द्वार है माना, उसका स्थान वहीं में गान। या सब ये भीतर की नाड़ियों की बात हो रही है, जहां से सारी की सारी ऊर्जा चढ़ती है, चलती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन हो रही थी फ्यूचर पर। किसी ने कहा पता लग सकता है कि मैं कैसे मरूंगी। ने कहा देह के अंत का क्या करना है, जब तक देह है तब तक जो काम कर रहे हैं वो पता होना चाहिए कि अच्छा हो रहा है कि नहीं, वो उसे जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा, राइट। कि मेरे देह कब अंत हो रहा है, इसका क्या मतलब है। अगर प्रभु ने बताना होगा बता देंगे, जहां लेके जाना ले जाएंगे। पहले ही पता करके तो दिमाग खराब होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये बात आई, बात यहाँ से चली थी कि ये चली फिर कि पता लग जाता है, ऐसे नहीं है कि नहीं। जैसे हमने सुना है, अब ये जो सुनी हुई बात होती है वो बहुत बहुत दूर से आ रही होती है, हमेशा याद रखना चाहिए जो सुनी हुई बात है। और उसका क्रक्स ये था कि महाराज ने अपनी देह का अंत का किसी पंडित या किसी कोई होंगे संत, उनसे पूछा, राइट। और तो फिर मुझे मैसेज आता है कि अनुपमा महाराज को तो सब पता ही है, महाराज को तो सब पता ही होगा। और फिर उन्होंने उनसे पूछना,
वो तो उन्होंने कृपा की होगी, उनसे पूछ के, हो सकता है उसकी इच्छा हो रही हो कि मुझसे पूछे मेरी विद्या के बारे में, कुछ भी हो सकता है, हम अनुमान नहीं लगा सकते, राइट। संत दूसरों पे दया करने के लिए अपने आप को छोटा बनाना आता है। अच्छा बताइए कब कहाँ होगा, है ना। कोई प्रश्न पूछिए, पूछते हैं जो जिनके पास विद्याएं होती है वो कुछ पूछते हैं, अच्छा कुछ पूछना है, पूछो 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 तो संत इतने काइंड होते हैं कि उनको तो जानी जान है, वो हर के मन की बात जानते हैं, तो डेफिनेटली उसको मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए जहां भी लेके गए होंगे, पूछा होगा जैसे भी, तो वहां पे उन्हें बताया था, उन्होंने पूछा था पहाड़ या पानी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का वो था। तो यस, बिल्कुल संतों की बातें बहुत निराली हैं। संत जिसको अपना बताना चाहे उन्हीं को पता चलता है, राइट। अगर मुझे बताना था कि हाँ अगले के मन में जो होता है वो परमेश्वर, क्योंकि देखिए संत जो होते हैं ना, संत का अपना कोई विचार ऐसा कुछ चल नहीं रहा होता, हर चीज उनकी जो होती है ना वो परमेश्वर से होती है। जैसे संत कहेंगे, एक बच्ची को कहा, यंग थी, अरे तुम मेरे ध्यान में थी, अपनी मैक्सी उठा के दौड़ रही थी। हाँ, तो कहने का ये होता है कि तुम मेरे ध्यान में आई और तुम मैक्सी उठा के जा रही थी, लेकिन संत तो साक्षी होते हैं, राइट। और संत फिर कहने का होता है उनका, वो तो हर चीज तो उन्हें सब कुछ, वो प्रभु से एक होते हैं। अब वो कहें कि प्रभु ने मुझे ये बताया, ऐसी चीज, एक ये बात हो जाती है, या फिर बात हो जाती है कि मुझे दिखा, अरे तुम मेरे ध्यान में थी और ऐसे मैक्सी पकड़ के दौड़ रही थी है ना संत का। तो संत अगर ऐसे भी करवाना है वो प्रभु करवाते हैं, क्योंकि प्रभु और संत तो एक है, राइट। संत की जो पोजीशन है, जो सच्चे संत है, ट्रू सेंट्स हैं जो, वो और प्रभु तो एक है ना, प्रभु एक है। लेकिन क्या है कि हम क्योंकि संसारी हैं, हम हर एक को संत बोलना शुरू कर देते हैं, वहां पे हम ही फंसते हैं। फिर चुप रहना चाहिए, देखना चाहिए है ना, और ऑब्जर्व करना चाहिए जो हम अलग हैं, जब हम बाहर विचरते हैं सबको ही नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, अपनी कंक्लूजन फटाक से नहीं बोल तो संत है जी, संत है जी नहीं, राइट। सो इसलिए तो संत भी अपने आप को छुपा के रखते हैं, ऐसे नहीं वो सबको बता दें। कितने टाइम साधक तो अपने पंडित की तरह लेते हैं संत को कि हमारी सांसारिक समस्याएं सॉल्व करेंगे, फिर कहीं ये संत दया करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये क्या है ना, ये बात है। तो इसलिए बड़ी कृपा है प्रभु की, हर तरफ से सिखाते हैं, हर तरफ से बात करते हैं, हर तरफ से सब कुछ कर रहे होते। तो बहुत 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 कृपा है भगवान, बड़ी दया है, सब उनका है, सब कुछ उनका है, हर एक चीज उनकी है, उन्हीं की सब कुछ चला आता है। जितना हम अपने माने, हमारे शब्द, हमारा ये, हमारा वो, सब उनका ही होता है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात, जय जय।